नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कड़ी सुरक्षा के बीच कुर्नी प्रखंड पंचायत में मतदान हुआ संपन्न, 51% हुआ मतदान। शनिवार की देर रात लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले दो चोरों की स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई। और सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर शाह में कपड़ा टांगने के विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग हुए घायल। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के 5वें चरण में कुढ़नी प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक लगभग 60% लोगों ने अपना मतदान किया। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के कुढ़नी प्रखंड के 37 पंचायतों में 1155 पदों के लिए वोटिंग संपन्न हुई। शुरुआत में कहीं कहीं से ईवीएम में तकनीकी परेशानी की बात सामने आई, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा तुरंत समस्या को दूर कर दिया गया। आपको बता दें कि चुनाव में 4346 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। जिले के सबसे अधिक सीट वाले इस प्रखंड में जिला परिषद के 5 पद है, तो मुखिया के 37 पदों पर चुनाव हुए। चुनाव नियंत्रण के लिए जिला व प्रखंड में नियंत्रण कक्ष बनाए गए थे। सभी पंचायतों में दंडाधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल के साथ तैनात किया गया था। वोट गिराने आया है? हाँ, वोट गिराने ये अंतिम है। कितना उम्र हो गया आपका? हमार 100 लग आ गए। 100 लग गया। कौन सा गांव है? महंत बनियारी। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में देर रात 4 चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें से 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने सुबह में पकड़कर जमकर पिटाई की। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला बाजार समिति के फल कारोबारी शत्रुघ्न शाह के दुकान की है, जहां बदमाशों ने चाकू के बल पर जम्मू कश्मीर के चालक व दुकान के एक कर्मी को चाकू की नोक पर ले लिया। फिर मारपीट कर नकद समेत तकरीबन 1 लाख से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। घटना के दौरान चालक व कर्मी दोनों बदमाशों से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन दोनों जान से मारने की धमकी देकर लूटपाट की। इस वारदात की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल घटना के बाद बाजार समिति के दर्जनों दुकानदार मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज देखा। इसमें 2 शातिर लूटपाट करते देखे गए हैं। इसी दौरान 4 से 5 की संख्या में कुछ बदमाश देखे गए। रोकने पर सभी भागने लगे। इसी दौरान 2 शातिरों को फुटेज के आधार पर पकड़ा गया। इसके बाद आक्रोशित कारोबारियों ने उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद वहां उसे बांधकर पीटा गया। पिटाई के बाद घटना की जानकारी अहियापुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से थाने पर पूछताछ की जा रही है। मामले में दुकानदार शत्रुघ्न ने बताया कि वे अहियापुर थाना के शेखपुर काली मंदिर के समीप के रहने वाले हैं। उनका फल का दुकान बाजार समिति में है। उन्होंने कहा कि देर रात 2 बदमाश दुकान में घुसे, पहले कर्मी को चाकू की नोक पर ले लिया, फिर चालक को लिया। आए दिन बाजार समिति में जो है ना, हम लोग व्यवसाय का हमेशा चोरी होते रहता है। रात की घटना है, लगभग 1 बजे रात की घटना है। मेरे स्टाफ को जो है चाकू से वार किया गया। ड्राइवर को वार किया गया। कश्मीर के जो है ड्राइवर है, समझे। रात की घटना है। और अति क्या कहते हैं, इन्वर्टर बैटरी उटरी सारा सामान गायब है, जो प्रूफ मेरे साथ में है। दुकान से भी सामान गायब है। सामान वही अति फल का गद्दी है। ये अति क्या कहते हैं, प्लेटफार्म पर बाजार समिति फल मंडी। शत्रुघ्न शाह, फ्रूट ट्रेडर। और इनके अपने दुकान पर सीसी फुटेज था, वो भी मौजूद है। दुकान से क्या गायब है? क्या कहते हैं, इन्वर्टर है, बैटरी है और सामान सब है। आए दिन इस तरह का घटना इससे पूर्व में भी हुआ था, आती होली के टाइम में। अच्छा, उस समय भी, हाँ, मिला उस समय आसमान कोई मतलब बराबर होते रहता है।
वहीं मामले में बाजार समिति के कारोबारी रवि रंजन कुमार, सुधांशु कुमार, सुरेश शाह, शत्रुघ्न शाह समेत दर्जनों कारोबारियों ने बताया कि समिति चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि बाहर से आने वाले ट्रक चालक के साथ मारपीट व छिनतई की भी घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहना है कि जो इस तरह का से बाजार समिति में जो चल रहा है, ये आपराधिक कार्रवाई जो चल रहा है अभी, तो धीरे धीरे हम लोग जो है पलायन कर जाएंगे यहाँ से। और लोग कितने लोग पलायन कर गए यहाँ से, कारोबार ठप हो रहा है। कितने लोग माल लेकर के नहीं आना चाहते हैं यहाँ, बाहर कोई भी ड्राइवर नहीं आना चाहता है यहाँ, क्योंकि दिन दहाड़े वो चाकू और पिस्तौल के बल पर यहाँ लूटपाट होता है। इसके पहले भी लूटपाट हुआ है। हम लोग भी FIR किए हैं, शटर तोड़ करके ले गया पूरा यहाँ से सामान, लेकिन आगे कोई विधि व्यवस्था यहाँ कुछ दावा करती है कि गश्ती होता है, लेकिन 1-2 दिन गश्ती के बाद कुछ नहीं होता है। व्यवस्था से बाहर है, कोई तरह की सुरक्षा हम लोग को नहीं मिल रहा है। आए दिन बंदूक और चाकू के द्वारा हम लोग को लूटा जा रहा है। ठीक है, चोरी पहले ये लोग चोर था, चोर का सिंडिकेट मंडी में चलता था, अब चोर नहीं हो गया, अपराधी हो गए लोग, है ना। ये लोग हथियार चाकू से लैस होकर घटना करते हैं। हम लोग का विधि व्यवस्था से बाहरी व्यापार हम लोग का त्रस्त हो चुका है। गाड़ी वाले यहाँ आने नहीं चाहते, ट्रांसपोर्टिंग के कोई कारोबार ही नहीं चल रहा है और आए दिन लूटपाट होती है और हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा कुछ नहीं मिलता है। आज जो हुआ है घटना, रात के डेट में शत्रुघ्न भाई के गद्दी पे ये लोग काउंटर तोड़ा और इन्वर्टर बैटरी ये सब ले गए हैं। ठीक है, उसमें दो चोर सिंडिकेट गैंग हैं, उन लोगों को पकड़े हैं हम लोग। उन लोग से पूछताछ में पता चला संलिप्तता कि हाँ फलना था और इसी गिरोह का सक्रिय लोग सदस्य है। मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लगाए जाने के बाद मेयर सुरेश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मेयर का पदभार अभी तक संभाला ही नहीं तो कैसे अविश्वास प्रस्ताव लगाया। निगम में सियासत तेज हो गई है। पिछले दिनों 25 वार्ड पार्षदों के द्वारा मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ नगर आयुक्त को सौंपा गया अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए जाने वाले बैठक के आवेदन को लेकर रविवार को मेयर सुरेश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मेयर पद के लिए लाया जाता है। जब उन्होंने अभी तक मेयर पद ग्रहण ही नहीं किया तो फिर पार्षदों द्वारा किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस तरह का विश्वास प्रस्ताव अखबार के माध्यम से को मालूम हुआ है। अब विश्वास प्रस्ताव किस पर, टेबल पर, कुर्सी पर, किस पर? मेयर कुर्सी पर बैठेगा उस पर ना विश्वास दीजिएगा आप। अभी तो हाई कोर्ट में हम हैं, हाई कोर्ट का कोई आदेश आया नहीं। नगर विकास से आदेश आया था कि माननीय वार्ड पार्षद ने हाई कोर्ट में रीट डाल दिया है 4 दिन पहले कि ये नगर विकास का पावर ही नहीं है। जो हमारे पार्षद राकेश सिन्हा पप्पू 23 नंबर, उन्होंने कहा है कि पावर नहीं है। जब मेयर पदभार ग्रहण किया ही नहीं और मेयर को नगर आयुक्त और तत्कालीन अध्यक्ष के साइन से कुर्सी से बेदखल किया गया, जो 24 तारीख की बैठक जो इसमें गड़बड़ियाँ हुई थी, जो नगर विकास में पकड़ा है। जब नगर विकास आदेश किया तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो हैं उनको चाहिए विधिवत पत्र लिख के हमको कुर्सी पर ज्वाइन कराना, कुर्सी पर बैठाना, तब विश्वास आना। अटल सभागार में बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर पखवाड़ा का आयोजन किया गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के पखवाड़ा दिवस रविवार को स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में मनाई गई। जयंती समारोह की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने की। वहीं उपस्थित लोगों ने डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के तैल चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर उसे मंजिल दी थी। उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। बिहार के विकास में उन्होंने अतुलनीय, अद्वितीय व अविस्मरणीय योगदान दिया था। यही कारण है कि लोग उन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार और नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। मौके पर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, मेयर सुरेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी का आज जन्म दिवस के अवसर पर शताब्दी में व्याख्यान माला का आयोजन अटल सभागार में आयोजित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं, ये बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। श्री बाबू
के जीवन भर उन्होंने पूरे राष्ट्र और बिहार की सेवा की। आज़ादी की लड़ाई से लेकर और बिहार समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो उनका कृतित्व है वह आज भी उजागर है। हम चाहेंगे कि उनके सारे बातों को व्याख्यान माला के जरिए रखा जाएगा और नई पीढ़ी जो श्री बाबू के विषय में बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, श्री बाबू केवल मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता थे और आज सरकार उसी काम पर कर रही है। बल्कि जो उन्होंने उद्योग, जो उन्होंने सामाजिक समरसता, जो उन्होंने समाज को सबल करने के लिए जो उन्होंने काम किया, वह काम आज भी लोग याद रखे हुए हैं। संविधान का प्रथम जो संशोधन हुआ वह जिम्मेदारी एबॉलिश लैंड रिफॉर्म्स बिल से हुआ। यह श्री बाबू की देन थी। इसके बारे में व्याख्यान माला में आज सारी चर्चा होगी। हम श्री बाबू को भूले नहीं हैं। श्री बाबू के कर्तव्यों को सहज जमीन पर उतार करके बिहार को समृद्ध संपन्न सौभाग्यशाली बिहार बनाएंगे। इन्हीं के लिए यह व्याख्यान माला आयोजित किया गया है।
चित्रगुप्त एसोसिएशन कार्यालय में आम सभा की बैठक की गई, जिसमें एसोसिएशन के विस्तार को लेकर रणनीति बनाई गई। चित्रगुप्त एसोसिएशन के छाता चौक स्थित कार्यालय में रविवार को अध्यक्ष राजकुमारी की अध्यक्षता में आम सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महामंत्री अजय नारायण सिन्हा ने चित्रगुप्त एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एसोसिएशन के विकास पर चर्चा करते हुए कार्यकारिणी के आगामी चुनाव पर चर्चा करते हुए सर्वसहमति से 2022 के मार्च महीने में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। ये आज का बैठक है, इसका मूल उद्देश्य है चुनाव कराना। हम लोग का जो कार्यकारिणी का जो समय था वो 2022 मार्च में कंप्लीट हो रहा है। उसके पहले हम लोगों को चुनाव की घोषणा करनी होती है चित्रगुप्त पूजा के समय। इसके लिए हम लोगों ने आम सभा बुलाया है। आम सभा से गाइडलाइन लेकर चुनाव की घोषणा करना था, तो वो हम लोग कर रहे हैं और आम सभा का अनुमति मिल गया है। आम सभा में सदस्यों का अनुमति मिल गया है और हम लोग चुनाव 2022 के मार्च में कराएंगे। मैं सत्येंद्र कुमार पिंकू, सेक्रेटरी चित्रगुप्त एसोसिएशन। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर शाह गांव में कपड़ा टांगने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, वहीं आधा दर्जन लोग घायल भी हुए। जिले में रविवार को कपड़ा पसारने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी व डंडे चले। घटना में महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
वहीं मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर साह की है। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज किया गया। मामले में एक पक्ष रमेश पासवान ने बताया वह शहर के लकड़ीढाई इलाके में निजी काम से गए हुए थे, तभी सूचना मिली कि उनकी बेटी व पत्नी को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। घटना की सूचना पर वह भागे भागे घर पहुंचे, देखा कि आरोपी पक्ष के लोग उनके घर पर हमला किए हुए, लाठी व डंडे से पत्नी बेटी के साथ मारपीट की जा रही है। किसी तरह उन्हें बचाया। घटना में उनकी पत्नी संजू देवी, बेटी पूजा कुमारी, आरती कुमारी बुरी तरह घायल हो गई। वहीं अन्य बच्चे भी इसमें घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घटना कपड़ा पसारने को लेकर हुआ था। कहा कि उनकी बेटी कपड़ा पसार रही थी, इसको लेकर आरोपी पक्ष ने मारपीट की। नहीं थे, हम काम के सिलसिले में लकड़ी ढाई गए हुए थे। मेरे साथ एक और आदमी था और जो है कि मैं वहाँ गया और वहाँ फ़ोन आया कि आपकी बच्ची, आपके परिवार को जो है अमरेश पासवान बुरी तरह से मार रहे हैं। और हम आए यहाँ पर तो देखें कि पूरी बुरी तरह से लटपट जो है कि पूरा जो है कि कपड़ा भीगा हुआ है और पूरा जो है कि बेहोश है। सर हम तुरंत बड़ा बाबू को कॉल किए, बड़ा बाबू से कहें कि सर हम आपके यहाँ आए कि हम सदर अस्पताल जाए। तो बड़ा बाबू कहें कि जाइए सदर अस्पताल, पहले भर्ती कराइए, इलाज चल रहा है अभी। विवाद का कारण क्या है? विवाद के कारण यह है कि ये जो है कि हमारा ज़मीन है उस जगह, ठीक है, हमारे ज़मीन पर वो अवैध कब्जा किए हुआ है और कब्जा करने के अवैध में हमारे ज़मीन में खुद जाने ये नहीं देता है और झूठा मूठा बराबर केस करते रहता है हम पर, और एक और पड़ोसी है उस पर भी बराबर छेड़खानी का केस करता है। सर इस घटना में कितने लोग घायल हुए आपके परिवार के? घायल अभी तो बच्चा सब ठीक है, बच्चा सब ठीक है, लेकिन मेरे एक पत्नी और 2 बच्ची ज़्यादा जख्मी हैं। हम गाय पाले हैं, भूसा किन के लाए हैं, चोकर हमारा लड़का रख दिया है, वो कपड़ा खींच के लाया है, ऊपर पसार दिया है। तो हम निकले हैं, हम खाना बनाते थे, हम निकले, हम कहले तू कपड़ा पसार ला है तो तू की काम करा जे पानी गार के पसार दा, जे पानी ना सूख तो न गिरते। ये लड़की है जे एकदम पील गया है, गाड़ी देने लगा है। मेरा पति बोला है कि जे काहे गाड़ी दे रही है, से नहीं गाड़ी दे, सो हटा देगा, हटा दो ना तो कपड़ा पसार के। इतने देर में ये लंग लंग गाड़ी लड़की पढ़ने लगा है, उतने पर मर्द के गाड़ी पढ़ेगा तो बर्दाश्त होगा। वही बहन लगा इस सारा मिल के मारा है, कपड़ा बदल के आया है, कपड़ा बदल के इसका लड़का, इसका बेटा, और वो रंडी है, वो साली है, वो साली है, साली है, हम अकेला है सर। नहीं बहुत हो गया सर। विवाद का कारण क्या है? वो बाथरूम के लेल सर होता है, बाथरूम के लेल होता है, काहे वो 4 गो क्लिनिक बना हुआ है। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रामधारी सिंह दिनकर पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रविवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार राय ने बताया कि शहर के शिक्षाविदों और रत्नाकारों ने संगोष्ठी के विषय दिनकर की साहित्य साधना पर अपनी बातें छात्रों के साथ साझा किया। संगोष्ठी में 3 शैक्षिक सत्र थे। प्रथम सत्र के अतिरिक्त दिनकर की प्रासंगिकता विषय पर प्रथम शैक्षिक सत्र आयोजित किया गया। 25 अक्टूबर को दिनकर की काव्य कृतियाँ विषय पर विमर्श किया जाएगा। आज के संदर्भ में दिनकर का साहित्य कितना प्रासंगिक है। दिनकर ने जब 1924 में छपना प्रारंभ किया था, उस समय देश की मुक्ति का प्रश्न सबसे मुख्य था। देश को मुक्त कराना था, नौजवानों को उत्प्रेरित करना था। उस समय उन्होंने मातृवंदना शीर्षक कविता लिखी, वारदोली विजय शीर्षक कविता लिखी। दिनकर की वे प्रारंभिक कविताएं उनके पहले संग्रह विजय संदेश में संग्रहित हैं। आज़ादी के बाद दिनकर ने कई विषयों को लिया। यह माना जाता था कि वे कांग्रेसी संस्कृति में पले, लेकिन दिनकर निष्पक्ष कवि थे। जिस दिनकर ने लोकदेव नेहरू की रचना की, चीन आक्रमण के बाद उन्होंने नेहरू के खिलाफ भी लिखा। परशुराम की प्रतीक्षा में आप दिनकर के इस बदले हुए मिजाज को देख सकते हैं। दिनकर नौजवानों को जागृत करने वाले कवि हैं, क्रांति का आह्वान करने वाले कवि हैं। आज जब पूरा विश्व अनेक समस्याओं से जूझ रहा है,
दिनकर का साहित्य हमें एक दृष्टि देता है कि हम समस्याओं के समाधान के लिए कैसे सजग और सक्रिय हो सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोटरी आम्रपाली और ब्रह्मा कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रोटरी आम्रपाली मुजफ्फरपुर और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को आमगोला स्थित सुख शांति भवन में कोरोना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सूचना सिविल सर्जन विनय कुमार, राजयोगिनी रानी दीदी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर सीके दास, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा सहित डॉक्टर पारा मेडिकल स्टाफ और 2 समाचार वितरक को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इस सम्मान समारोह कोरोना योद्धा के लिए आयोजन किया गया है। उसमें आए डॉक्टर्स, पारामेडिकल और जो इससे जुड़े हुए हैं सब लोगों को सम्मानित किया गया है। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार शर्मा सिविल सर्जन हैं। उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और आज की एक बात है इसमें, और ख़ास के डॉक्टर के अलावे समाचार वितरक, 2 वितरक समाचार पत्र के वितरक त्रिलोक प्रसाद जो सचिव हैं, ये समाचार पत्र वितरक के सचिव हैं, और एक लोकेश ठाकुर जी को भी सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।